हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इंतजार किया होगा। 10th क्लास की ज्योमेट्री में मैं सर्कल चैप्टर पढ़ा रहा था, तो सर्किल में डिग्री मेजरमेंट थ्योरम पढ़ा दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आज हम पढ़ाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले तो जानिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अलग अलग तरीके से लड़के बताने लगता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ, दोनों तरीके से समझ लीजिए कि एक सर्कल बनाया जाए और सर्कल पर कोई 4 पॉइंट मिल जाए, कोई एक 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार होगा। ये क्वाड्रिलेटरल ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर लाई करते हो। अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल। इसका मतलब उल्टा अगर कहें कि हम कहते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसका मतलब हुआ कि इनके चारों वर्टेक्स से होता हुआ एक सर्कल खींचा जा सकता है। If ABCD is a cyclic quadrilateral, it means that only one circle can be drawn through the 4 vertices of the quadrilateral ABCD। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों वर्टेक्स से होता हुआ एक सर्कल खींचा जा सकता है, यानी एक सर्कल जाएगा। तो चाहे ये बात करिए कि सर्कल पर कोई 4 पॉइंट रखे हो, उनको मिला दिया गया तो क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर उसी को हम निकालना है, इसका मतलब चारों वर्टेक्स से होता हुआ सर्कल खींचा गया था। तो ये दोनों बातें हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक तो उसके चारों वर्टेक्स से होता हुआ सर्कल पास करता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानिएगा। और इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल डी और बी का सम 180 डिग्री होगा, यानी ये अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यहाँ पर भी। इसका मतलब इधर के दोनों एंगल, यानी यहाँ पर कहते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों बातें होती हैं। आइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने बताया। ये प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं या अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, कुछ भी इसमें भेद नहीं पड़ना, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से। जब इस फैक्ट को जान जाएंगे तो इसका प्रूफ भी बता देता हूं और बहुत काम करेगा आपके लिए। क्वेश्चंस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का गेम खेलने में बड़ा मजा आएगा आपको। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में यह अपोजिट एंगल का सम कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखिए कि अगर एक सर्किल है और इस पर कोई एक 4 पॉइंट हमने लिया, इसके पहले एक थ्योरम और हुआ करती है कि अगर कोई 3 पॉइंट लिए जाएं, ये हमने तो ऐसा बनाया है कि एक लाइन पर है, लीनियर है, तो केवल एक लाइन ही खींची जा सकती है। इफ 3 पॉइंट्स आर टेकन सच दैट ए लाइन कैन बी ड्रॉन, तो देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। लेकिन अगर एक भी पॉइंट कहीं हट गया अलग, कहीं मान लेते यहां आ गया, तो मिलाओगे तो अलग लग रहा है। ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, मिला दीजिए तो इन 3 पॉइंट से होकर के एक सर्किल खींचा जा सकता है। एक थ्योरम होती है कि 1 and only 1 सर्किल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 non-collinear points। 1 and only 1 circle can be drawn through 3 non-collinear points।
अच्छा, इसकी बात करनी है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन पर आ जाएं, थोड़ी सी हम लोकाई की बात कर लें जो हमारे पास है। मान लेते हैं 3 पॉइंट हमारे पास ए और बी और सी है। ए बी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया। अब ऐसा करते हैं, ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से सीबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, और जहां ये दोनों मिल जाएं, आपको मालूम है वही सेंटर हो जाएगा। यानी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑफ द साइड्स ए बी एंड बी सी, और ये जहां पॉइंट मिलते हैं, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही सेंटर होगा। यानी ये ऐसा पॉइंट होगा फ्रॉम वेयर द डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर इक्वल। दिस इज द पॉइंट which is equidistant from the points A, B and C. Means OA and OB and OC are equals. Means it can be taken as radius. Is taken as OA, OB and OC can be taken as radii of the circle. तो OA, OB, OC की एक दूरी भर लीजिए अपने उसमें कंपास में, और यहां से ऐसे घुमा दीजिए, टच करता हो, चूंकि AB AC बराबर ही है, टच करता सर्किल पास हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से होते हुए सर्किल खींच सकते हैं, और तभी कहा गया कि केवल एक और केवल एक ही सर्किल खींचा जा सकता है। यानी 3 पॉइंट कहीं भी दिए हों, आप सर्किल खींच लेंगे। कैसे, इनको इधर मिलाइए, इनको इधर मिलाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए, सेंटर मिलेगा, कोई दूरी ले लीजिए और वहां दूरी लेकर के घुमा दीजिए, सर्किल आपका बनकर तैयार। फिलहाल मेरा तो नहीं बना, लेकिन आपका बन जाएगा। विदाउट मेजरमेंट हम खींच दिए हैं। तो एक थ्योरम ये भी है, ये थ्योरम के सिर्फ जानने के लिए आपके लिए उपयोगी है। आजकल उपयोगी शब्द बहुत सुनने को मिल रहा होगा, थोड़ी सी अगर राजनीति में आप इंटरेस्ट रखते हैं, उपयोगी। तो आइए हम इसका नाम देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो जाहिर सी बात है, इसका कहीं पर सेंटर होगा। सेंटर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सेंटर यहां कहीं है। सपोज वो इज सेंटर ऑफ द सर्किल। अब एक चीज देखिए, कोई भी एंगल, हम एंगल ए ही ले लेते हैं, तो एंगल ए एक पॉइंट पर बना हुआ है, किस आर्क से बना हुआ है? पूरा जब ये डी सी बी आर्क लेते हैं, पूरा इतना, तो इतने से बना हुआ एंगल ए है। यानी एंगल ए इज मेड अप ऑफ द कॉर्ड डी सी बी। DCB एंगल ए बना हुआ है। इसी तरह से एंगल बी को हम कहते हैं पूरा ADC से बना हुआ है। तो अगर हम एंगल बी की बात करें, एंगल बी तो पूरा ADC आर्क से बना। तो आइए इसमें हम देखते हैं, गिवन लिखता हूं कि हमारे पास पहले मालूम क्या क्या है। गिवन बस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ABCD इसके सर्किल पर लाई कर रहे होंगे। ABCD इसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्किल पर लाई कर रहे होंगे। टू प्रूव क्या करना है कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एक पेड़ दिखा देंगे, बाकी दूसरा पेड़ तो बनिया 180 हो जाएगा, क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये मिला करके 180 हो जाएगा, तो बाकी के दोनों मिला करके 180 बचेंगे। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं, हाँ करना है, मिलाया तो है। कंस्ट्रक्शन join OA and OB, join OA and OC, OA and OC, बस हो गया। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ
डिग्री मेजरमेंट थ्योरम से देखिए कि इसी आर्क से एबीसी आर्क से बना हुआ सर्कल पर एंगल आ रहा है, सेंटर पर बना एंगल आ रहा है एओसी, और इसी आर्क से सर्कल पर बना हुआ एंगल बी है, और बताया जाता है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कल पर बने हुए एंगल का दूना होता है। यानी एंगल यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ये बी का दो गुना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, यानी ये 2b हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं सिंस स्टेटमेंट लिख देता हूं कि एंगल ओसी एंगल AOC is the angle made by arc ADC, इसको ऐसे लिखा जाता है ADC at the center and angle ABC is the angle made by the arc ADC at the circle. This implies angle AOC is equal to 2 times of angle ABC. इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल, इसको बी दे दिया एंगल 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब इधर से यह एंगल देखें तो ये रेफ्लेक्स एंगल है, पूरा इधर के आर्क से बनेगा ABC से। सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल इधर का कम दिख रहा था, 180 से कम है, उधर 180 ज्यादा है तो रिफ्लेक्स बोल देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू इधर वाले का एंगल AC बनना है और उधर से सर्कल में बनना है एंगल D, तो इसका दो गुना यहाँ पर 2D कर देंगे, इज इक्वल टू 2D। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या पाएंगे, एंगल AOC और रिफ्लेक्स एंगल AOC, इधर का AOC और उधर का AOC मिलाकर के पूरा 360 डिग्री बनेगा। तो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू, यहां पर 2B है यहां पर 2D है, तो 2B प्लस 2D, तो AOC मिलाकर के पूरा एंगल O बन जाएगा, यानी जिसे हम 360 कहते हैं। दिस इंप्लाइज ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B प्लस एंगल B प्लस एंगल D, 2 से कैंसिल कर देते हैं 180, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, यानी वहां पर हमने 2 टाइम्स कॉमन ले लिया तो B और D बचेगा, 2B प्लस 2D, 2 से कैंसिल कर देते हैं 180 डिग्री बचेगा, और यहाँ पर AOC इधर का एंगल और उधर का एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC दोनों मिला दिया जाए तो O पर पूरा राउंडेड एंगल जिसे हम 0 डिग्री या 360 डिग्री कहते हैं, 1 पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये 360 डिग्री के इक्वल रहा, इधर का एंगल बन रहा है इधर के आर्क से, और उधर का रेफ्लेक्स एंगल बन रहा है उधर के आर्क से, ABC आर्क से, और ABC आर्क से सर्कल में बनेगा रेफ्लेक्स एंगल AOC और सर्कल पर बनेगा एंगल ADC, वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा। तो इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यह थ्योरम पूरी होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चंस में खूब मिलेगा आपको, और इस पर हमने शुरुआत में बताया था क्या इसका फिनोमेना है। अब ये इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ सीख लीजिए। इसी तरीके से आप A और C के लिए कर सकते थे, जब इधर से लेते हम OD और OB को मिला देते, OD और OB मिला देते तो A और प्लस C आ जाता। तो इस तरह से
ये थ्योरम प्रूव होती है। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस कराना सिखाते हैं। नमस्कार।